एक लद्दढ़ाका था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक एल्लाडैकी दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लग्ड डैडी को उस लल्लेडैके से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़ढकी वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़ढका उस लड़ढकी को खोजता रहा, लेकिन वह लड़ढकी न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़ढकी से इस लड़ढकी को मिला दिया। वह लड़ढकी इस लड़ढके के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़ढकी इस लड़ढके इस मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे एलडेडेडीएचकी को लगा कि यह ललडेडैका गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यहाँ लड़का इस घर का नौकर है ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़ढका उस लड़ढकी के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़ढकी इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़ढके के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़ढकी एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़ढकी के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस एलडीडीएचकी को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़ढकी उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़ढके के एक खांसी पर भी वह लड़ढकी दौड़ रहे उस लड़ढके के पास पहुंच जाती थी। अब लड़ढका भी समझ गया कि इस लड़ढकी को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़ढका भी बहुत ज्यादा उस लड़ढकी से प्रेम करता था। उसने पहले लड़ढकी के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। एल डिडेक की अपने सैलरी में से ललडेचके की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़ढकी को पता चला कि वह लड़ढका हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ ढाते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि एलडेचका बेड पर बेहोश पड़ी रहा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़ढकी डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़ढका अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को कटाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस एलडीडी चेकी को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़ढका हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख आंसू से भर आए। वह दौड़ रहते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़ाके की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात काबुल कर लिए और अब एल्लेडेइछाका बोलने लगा। लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद एलर्डहाकी ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है।